जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करते हैं आप एसएससी जीडी का तैयारी आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए तो साथी आप अच्छे तरीके से और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके साथी आप अपने एग्जाम सेंटर में जाना। गारंटी के साथ बताते साथी आप कहीं के भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आप शुरू से लेके वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिए, गारंटी है साथी आपका सिलेक्शन होगा। बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाएंगे और उम्मीद है साथी आप अपने मेहनत के दम पे आप इस बार सिलेक्शन लेंगे एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथी बता दें यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए, अगर इस बार 100% सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर, जो भी बच्चे का एज खत्म हो रहा है वो बच्चे अब ये पेड पीडीएफ ले लेना, ठीक है। ये दिए गए व्हाट्सएप पे साथ ही ये पेड पीडीएफ आपको मिलेगा जो 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। जो भी बच्चे का एज निकला जा रहा है साथी, और जो भी बच्चे पहले अटेम्प्ट में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये पेड पीडीएफ ले लेना, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर से, ठीक है। तो चलिए काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि एसएससी जीडी से आने वाला जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हो साथी वो सभी इस चैनल पे आपको प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया था कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। चलिए बताना साथी कि बुद्ध का जो है वास्तविक नाम क्या था। सिद्धार्थ था, चन्ना था, या फिर आपका सुशोधन था, या फिर साथी आपका कथक था, ठीक है। चलिए बताइए साथी बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। एक एक आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताया जाता है, वो आप अच्छे तरीके से मेहनत करके याद रखिएगा साथी, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए साथी, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सिलेक्ट किया दोस्तों सिद्धार्थ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बुद्ध का वास्तविक नाम आपका सिद्धार्थ था। और अगर बात किया जाए यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो जन्म दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों 563 में, जो कि 563 ईसा पूर्व, जो कि आपका लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था जन्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं साथी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बता दें कि गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम याद रखिएगा सुशोधन था, और याद रखिएगा दोस्तों इसकी माता का नाम क्या था, माया देवी था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों चना जो था साथी, ये चना जो था गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी था और आपका सेवक भी था, ठीक है। और अगर कथक की बात करें साथी, तो कथक जो था साथी ये गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी, प्यार मोहब्बत से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है साथी बताना है, ठीक है। ईसाई धर्म से, सिख धर्म से, पारसी, या फिर साथी आपका इस्लाम धर्म से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा, अगर इस बार एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। उम्मीद के साथ बताते साथी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, बस ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना, ठीक है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पारसी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जैन अवस्था पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है साथी। और याद रखिएगा कि ईसाई धर्म के बारे में अगर बात आए साथी, तो ईसाई धर्म से संबंधित आपका पवित्र ग्रंथ आपका बाइबिल है। और अगर सिख धर्म से बात किया जाए साथी, तो सिख धर्म से आपका संबंधित आपका पवित्र ग्रंथ जो कि आपका गुरु ग्रंथ जो कि आपका साहिब है, ठीक है। और एक साथी इस्लाम धर्म के बारे में अगर बात किया जाए, तो इस्लाम धर्म से संबंधित आपका पवित्र ग्रंथ जो है साथी याद रखिएगा कुरान है, ठीक है। याद रखिएगा तो यहाँ पे जैन अवस्था का जो पवित्र ग्रंथ कौन है साथी, तो याद रखिएगा पारसी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। एक ही क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया गया साथी, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप चैनल को जरूर फॉलो करना, ठीक है। बताना है साथी कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और आपका बनारस के राजा अवसेन के पुत्र वह कौन से आपका जैन तीर्थंकर बने हैं, बताइए। प्रथम, द्वितीय, 23वें, या फिर आपका 24वें। चलिए बताइए तो 23वें बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया साथी, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अच्छे तरीके से रिविजन जरूर करके जाना, ठीक है। बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों 23वें तीर्थंकर देव पार्श्वनाथ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ की पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और आपका बनारस के राजा अश्वसेन के जो है पुत्र, जो कि आपका 23वें जैन तीर्थंकर बने थे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों अगर बात किया जाए साथी 24 जो कि अगर बात किया जाए साथी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, प्रथम तो याद रखिएगा ऋषभ देव थे। और याद रखिएगा जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर तो याद रखिएगा साथी आपका अजीत नाथ थे। और अगर 24वें की बात किया जाए साथी, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जी थे, ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। रिवीजन करके जाना साथी, ये आपको बार बार बताया जा रहा है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो जरूर रिवीजन करना। जो भी साथी को पीडीएफ पे जरूरी पड़ेगा साथी, तो ये पेड पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन करके जाना, ठीक है। पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। चलिए बताना साथी कि गौतम बुद्ध ने जो है निम्नलिखित उपदेशों में से किसे जो है अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए बताइए साथी, 4 ऑप्शन आपके समीप है, बताइए। देने का प्रयास करेंगे साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण है, ठीक है। चलिए वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे साथी जो आपके एग्जाम में चांसेस बहुत ही ज्यादा बन रहा है, ठीक है। चलिए बताइए साथी,
अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों, आदित पर्याय सूत्र, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी यहाँ पे कि गौतम बुद्ध के जो है आदित्य पर्याय सूत्र उपदेश के जो अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है साथी, और इस उपदेश में जो है कि आपका गौतम बुद्ध ने जो इंद्रियों और दोस्तों जैसा मन से और आपका वैराग्य के माध्यम से जो कि आपका दुख से आपका मुक्ति का उपाय बताया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है साथी, इतना डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताएगा साथी। अगर हर कोई और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं साथी, तो हमारे एप्लीकेशन में जाके पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एप्लीकेशन को वहां से डाउनलोड कीजिए और लिंक पे वहां से जाके पढ़िए साथी। और भी डिटेल में आपको अगर क्लास करना है तो ठीक है, वहां पे साथी एक ही क्वेश्चन और फ्री में वहां पे पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था। गौतम बुद्ध ने, नागार्जुन ने, हेमचंद्र ने, या फिर साथी आपका अश्वघोष ने। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। 40 का राइट आंसर साथी इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों अश्वघोष, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बता दे साथी यहाँ पे कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था साथी। अगर नाम आया साथी अश्वघोष के बारे में, तो बता दे साथी कि अश्वघोष का जो कि आपका कनिष्क के दरबार में जो कि आपका राजकवि थे, और अश्वघोष के जो है सौंदर्या नांद जो कि आपका काव्य की जो है रचना भी की थी। ठीक है, एक आया साथी नागार्जुन के बारे में, तो याद रखिएगा नागार्जुन जो कि आपका कनिष्क के समकालीन थे, और याद रखिएगा दोस्तों नागार्जुन को जो है आपका नागार्जुन के जो कि आपका माध्यमिक मत और दोस्तों आपका शून्यवाद का जो है प्रवर्तक माना जाता है। इतना चीजें आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और बता दें साथी कि निम्नलिखित में से संगम साहित्य का जो है कौन सा ग्रंथ जो कि आपका व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। मणि मेघलाई, या फिर साथी आपका शिल्प पादिकारम, या फिर साथी आपका शिल्प पदिकारम, या फिर साथी आपका तोल्कापियम, या फिर साथी आपका जीवक चिताम्रम। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो जरूर करना। ठीक है, अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी से राइट करेंगे दोस्तों यहाँ पे तोल्कापियम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा साथी यहाँ पे अगर बात किया है साथी संगम साहित्य का जो है आपका तोल्कापियम ग्रंथ जो कि आपका व्याकरण और आपका काव्य शास्त्र से संबंधित है साथी, और इसका संबंध जो कि आपका तमिल साहित्य के जो है दूसरे संगम से है। ठीक है, याद रखिएगा साथी। बात किया जाए साथी यहाँ पे मणि मेघलाई के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे मणि मेघलाई के बारे में अगर बात आया है तो यह दोस्तों एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना दोस्तों कवि चितलाई जो कि आपका चेतनार द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, एक याद रखिएगा दोस्तों आपका शिल्प जो कि आपका शिल्प दिकारम, तो याद रखिएगा दोस्तों यह जो कि आपका तमिल साहित्य का जो है प्रथम महाकाव्य है और जिसकी रचना दोस्तों इलांगो आदिगल द्वारा जो है की गई थी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे साथ, इतना हर कोई डिटेल में नहीं बताएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए साथ यहाँ पे जीवक चिताम निर्माण, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे यह जो एक तमिल महाकाव्य साथी जिसकी रचना जो कि आपका जैन मुनि जो कि आपका तिरुतक्वेद्वर द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि निम्नलिखित में से जो कि आपका कौन सा वैदिक ग्रंथ यानी शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। गंधर्वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र, या फिर साथी आपका धनुर्वेद। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके सिलेक्शन के लिए साथी, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी। बात करें साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों शिल्प शास्त्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र अगर बात किया साथी तो शिल्प शास्त्र और या फिर धन बोल सकते हैं शिल्प धन। ठीक है, विज्ञान से आपका संबंधित है साथी। और बता दें अगर यहाँ पे शिल्प शास्त्र का नाम आया साथी तो शिल्प शास्त्र एक जो कि आपका प्राचीन ग्रंथ है और इसके अंतर्गत जो कि आपका विभिन्न प्रकार की जो है हस्तलिपि और आपका कला की जो है सिद्धांतों का जो है विश्लेषण जो कि आपका किया जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। आज यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों गंधर्ववेद से रिलेटेड कि गंधर्ववेद जो है यह जो कि आपका 4 वेदों में से एक है साथी, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे गंधर्ववेद जो है साथी ये चारों उपवेदों में से एक उपवेद है। ठीक है, और याद रखिएगा कि अन्य उपवेद कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा धनुर्वेद है, शिल्पवेद है और आयुर्वेद है। ठीक है, ये सभी क्या है साथी आपका क्या है, याद रखिएगा शिल्प उपवेद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के और आते हैं साथी अगले क्वेश्चन के, और यहाँ पे बताना और इससे पहले बता दें कि जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला है ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए बताना साथी कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, मदुरै में, या फिर सत्यप बल्लभी में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथी आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत ही रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएंगे। जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए साथी तो एक पेड पीडीएफ जरूर रिवीजन करके जाना, ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पाटलिपुत्र, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर।
बता दें साथी यहाँ पे कि अगर बात किया जाए कि पहली जैन परिषद जो कि आपका पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी साथी, और याद रखिएगा दोस्तों कि पहली जो कि आपका जैन परिषद जो कि आपका आयोजन जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासन काल में जो कि आपका अस्तुल भाद्र की जो है अध्यक्षता में जो कि आपका वर्ष 300 ईसा पूर्व में जो कि आपका हुआ था। कब साथी? 300 ईसा पूर्व यानी एडी में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और साथी बात किया जाए, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि दूसरी जैन परिषद वल्लभी में जो है आयोजित की गई थी साथी, और दूसरी जैन परिषद का आयोजन दोस्तों याद रखिएगा देवधर्ती समा शर्मन की जो है अध्यक्षता में जो कि आपका 512, याद रखिएगा इसको कितना, 512 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इतना चीजें। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा जो लिखा गया था। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। जीवक चिंतामणि, या फिर साथी आपका दोस्तों शिल्प पादिकारम, या फिर साथी आपका रामायण, या फिर साथी आपका महाभारत। बताने का प्रयास करेंगे साथी जल्द से जल्द। ठीक है, अगर आप मेरे से पहले आंसर दे सकते हैं साथी तो आप अच्छे और बेहतर स्टूडेंट हैं, क्योंकि दोस्तों आप अच्छी तरीके से अपने मेहनत के दम पर ये क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। ठीक है, चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों महाभारत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ऋषि वेद व्यास द्वारा जो है महाभारत जिसको हम लोग महाकाव्य कहते हैं साथी लिखा गया था। और याद रखिएगा रामायण जो है साथी ये दोस्तों याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। शिल्प पादिकारम की शिल्प दिकारम की अगर बात किया साथी तो ये दोस्तों आपका इंगालो आदिकल के द्वारा लिखा गया। और जीवक जो कि आपका साथी यहाँ पे देख सकते हैं जीवक चिंतामणि जो कि आपका तिरु तक के देवर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, याद रखिएगा इतना सारी चीजें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक ऑप्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं साथी, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप विश्वास करके साथी ये पेड पीडीएफ अब एक बार रिवीजन करके जाइएगा। उम्मीद के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताना साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। ज्योतिष है, या फिर साथी का विज्ञान है, व्याकरण है, या फिर साथी अंक गणित है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है साथी, अगर जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें दोस्तों व्याकरण है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का जो है विषय व्याकरण है। और याद रखिएगा दोस्तों अगर बात किया जाए सकती महर्षि जो कि आपका पाणिनि जो कि आपका संस्कृत भाषा के जो प्रसिद्ध जो कि आपका व्याकरण थे, और इनकी प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक जो कि आपका अष्टाध्यायी में जो 8 अध्याय है। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए साथी बताना कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। पुलकेशिन, दंतिदुर्ग, या फिर साथी आपका तर्क करनी, या फिर सतकर्णी, या फिर साथी आपका अमोघ वर्ष। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी, इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे साथी। एक एक क्वेश्चन तैयार है आपके लिए, बस जितना आप रिवीजन करेंगे साथी बस उतना आप सिलेक्शन के लिए नजदीक पहुंचने वाले हो। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे दंतिदुर्ग तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। और बता दें साथी दंतिदुर्ग को जो है आपका दंतिदुर्ग प्रथम भी जो है कहा जाता था। ठीक है, और बता दें साथी कि राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल जो कि आपका 6वीं शताब्दी से लेकर दोस्तों आपका 13वीं शताब्दी तक रहा था। और राष्ट्रकूट राजवंश की अगर बात आया साथी तो बता दें कि राष्ट्रकूट राजवंश ने जो है आपका भारत के जो उत्तरी दक्षिण और दोस्तों मध्य भाग पर जो शासन किया था। ठीक है, याद रखिएगा इतना चीजें। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। बताना है साथी यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन था। दशरथ था, बिंदुसार था, या फिर साथी आपका चाणक्य था, या फिर साथी अशोक था। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन आप करके जाना। ठीक है, चलिए बताना साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इससे पहले साथी अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट करवाया जा रहा है। इससे पहले वाले अगर प्रैक्टिस सेट आप नहीं की तो कर लेना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताना साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 47 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों बिंदुसार तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बिंदुसार था। और बता दें साथी यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी किया था। ठीक है, नाम आया साथी चंद्रगुप्त के बारे में तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त के जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि आपका पुत्र जो कि आपका बिंदुसार था। और याद रखिएगा दोस्तों कि बिंदुसार के पुत्र जो कि आपका अशोक था। याद रखिएगा बिंदुसार का पुत्र कौन था साथी, अशोक था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि अगर बात करें साथी तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था तो याद रखिएगा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि बिंदुसार ने जो कि आपका लगभग 27 वर्षों तक जो है शासन किया था। ठीक है,
और याद रखिएगा दोस्तों कि बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से भी जो है जाना जाता है। किसको सोचते हैं? बिंदुसार को। याद रखिए, इतना सारे डिटेल में आपको बताते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने देंगे इस बार, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका फुल पीडीएफ आप रिवीजन करके जरूर जाना साथी, इतना गारंटी के साथ बताते हैं अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। चलिए बताना साथी कि सारनाथ में आपका शीर्ष चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा जो है बनवाया गया था? अकबर के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा, या फिर साथी आपका समुद्रगुप्त के द्वारा? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट है दोस्तों आपके लिए, अगर सिलेक्शन के लिए चिंतित है इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो, ठीक है। चलिए बताइए साथी, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे सम्राट अशोक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा साथी, अगर बात किया साथी यहाँ के सारनाथ में जो कि आपका शीर्ष चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष जो है ये सम्राट अशोक के द्वारा जो है साथी बनवाया गया था। और याद रखिएगा तो कि इस आपका शीर्ष चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ शीर्ष को जो है ही दोस्तों आपका भारतीय संविधान द्वारा जो है आपका भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के जो है लिए जो कि आपका अपनाया गया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों शीर्ष चतुर्भुज स्तंभ जो कि आप जैसे स्तंभ शीर्ष का जो निर्माण दोस्तों लगभग अगर बात किया जाए तो 250 ईसा पूर्व पहले जो कि आपका हुआ था, ठीक है। इतना चीजें आप याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन कराते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है कि कनिष्क जो है ये किस वंश के जो है महान राजा थे? चलिए बताइए, कनिष्क जो है ये किस वंश के महान राजा थे? चोल के, चेर के, कुषाण के, या फिर साथी आपका चालुक्य के? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे कुषाण, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के महान राजा थे। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि कुषाण वंश जो कि आपका कुषाण वंश का जो है संस्थापक जो कि आपका कुजल कर्णफिसेंस था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि कुषाण वंश के जो है शासक कनिष्क के काल में जो कि आपका गांधार कला का जो है विकास जो कि आपका सर्वाधिक हुआ था, ठीक है। चीजें याद रखिएगा तो इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपको अगले क्वेश्चन बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को था जो क्या था साथी, कस्बों को क्या था साथी जो पैटर्न में रखा गया? किसके पैटर्न में रखा गया बताइए? सर्कुलर ग्रिड में, रेक्टेंगुलर ग्रिड में, स्क्वायर ग्रिड में, या फिर साथी आपका रेडियल ग्रिड में? चलिए बताइए ग्रिड में। चलिए साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेरे से पहले अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि दोस्तों अच्छे से अगर आप तैयारी किए हैं तो मेरे से पहले आप आंसर जरूर दे सकते हो, ठीक है। अगर आप बेहतर स्टूडेंट है तो मेरे से पहले आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आप अच्छे और बेहतर तरीके से स्टूडेंट का जो है निर्माण आपके पास होगा, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं साथी तो हमारे पहले से देने से पहले आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए साथी, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाती है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में जो कि आपका रखा गया था साथी। और बात आया साथी हड़प्पा सभ्यता को, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता ने जो है दोस्तों याद रखिएगा अपने नगर नियोजन के लिए जो बहुत ही जो कि आपको प्रसिद्ध थी साथी। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों याद रखिएगा ग्रिड पैटर्न में जो कि आपका शहरों कस्बों के जो है सड़कें एक दूसरे को जो है संपूर्ण में पर जो है काटती थी, ठीक है। इतना चीजें आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे आते साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है प्यारमोहन से कि महायान शब्द जो है ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, या फिर साथी आपका शिव धर्म से? बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो भी साथी अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया साथी यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका महायान, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे महायान शब्द जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म की जो है दो शाखाएं थी साथी, कौन कौन? हिंद संप्रदाय और दोस्तों आपका एक था साथी हिंद संप्रदाय और था एक दोस्तों महायान संप्रदाय, ठीक है। बात किया जा सकती है हीनयान संप्रदाय के बारे में, तो याद रखिएगा तो ये बौद्ध धर्म का जो है प्राचीन रूप है। और याद रखिएगा दोस्तों कि हीनयान जो कि आपका संप्रदाय के लोग जो है ये कर्म और आपका धर्म में जो कि आपका विश्वास करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि महायान संप्रदाय जो कि आपका बौद्ध धर्म का जो नवीन रूप है। और याद रखिएगा दोस्तों कि महायान जो कि आपका संप्रदाय के जो है लोग ये परोपकार जो है में विश्वास करते थे, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो कि आपका बौद्ध धर्म दो शाखाओं में जो कि आपका विभाजित हो गया था, ठीक है। याद रखिएगा इतना चीजें। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, या फिर साथी आपका गुजरात में, या फिर साथी आपका राजस्थान में? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गुजरात, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा का जो प्राचीन शहर लोथल जो कि आपका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि लोथल को जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है डाक यार्ड जहाजों की जो है गोदी भी जो है कहा जाता है, ठीक है। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे आते हैं
साथ ही अगले क्वेश्चन कर आते हैं। पूछा गया था कि बौद्ध धर्म की जो है नींव कितनी महान सच्चाइयों के और आपको कितने अंगीय पथ पर जो है आधारित है? 6-4 में, 2-8 में, 8-6 में, या फिर साथी आपका 4-8 में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है साथी, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें तो 4-8 में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बौद्ध धर्म की जो नींव ये 4 महान सच्चाई और अब तो 8 अंगीय पथ पर जो आधारित था साथी। और बता दें यहाँ पे कि 4 महान सच्चाइयों को जो है भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य और दोस्तों 8 अंगीय पथ को जो है भगवान बुद्ध के जो है अष्टांगिक मार्ग के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है साथी, याद रखिएगा। और साथी बता दिया जाए कि भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, और दोस्तों याद रखिएगा दुख निवारण का जो है मार्ग है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, ठीक है। और भगवान बुद्ध की अगर बात की जाती है को इसका अंगाष्टिक मार्ग कौन कौन से, तो याद रखिएगा सम्यक दृष्टिकोण, और साथ ही सम्यक आपका संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, और साथ ही आपका सम्यक आपका आजीविका, और आपका सम्यक प्रयास, और आपका सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सभी दोस्तों 8 है जो कि आपका भगवान बुद्ध के जो कि आपका क्या साथी, तो याद रखिएगा अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेशों के जो है जनसाधारण की जो है किस भाषा का प्रयोग किया है? मगधी, या फिर साथी आपका संस्कृत, प्राकृत, या फिर साथी आपका पाली। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी अगर बात किया जाए तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें दोस्तों पाली, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो गया है। बता दें साथी यहाँ पे बात किया जाए कि गौतम बुद्ध ने जो कि आपका अपने उपदेशों में जो कि आपका जनसाधारण की भाषा पाली का जो है प्रयोग किया साथी। और याद रखिएगा कि पाली भाषा का उद्भव जो कि आपका 6ठी शताब्दी में हुआ था साथी। और याद रखिएगा कि पाली प्राचीन भारत का एक भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही आगे आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पूछा गया कि त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ धर्म कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से, या फिर साथ आपका जैन धर्म से, या फिर साथ आपका बौद्ध धर्म से। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट है साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट है, जो भी साथी अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से रिविजन करेंगे, ठीक है। चलिए राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों बौद्ध धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है साथी। और याद रखिए दोस्तों कि त्रिपिटक की जो है भाषा जो कि आपका पाली है। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि बौद्ध धर्म का जो है वो बौद्ध धर्म का जो है आपका उद्भव 6ठी ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा साथी, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को फॉलो कर लेना साथी, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पेड पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो जो भी साथी लेना चाहते हो आप ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना, ठीक है। सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।